हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है सभी का डिजिटल स्टडी में। डिस्कस करेंगे सीटेट 20 दिसंबर को गणित में के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ पाए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक बहुत पेशेंस के साथ देखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार इस वीडियोज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही में बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपका भी किसी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है और इसका सटीक एनालिसिस पाने के लिए आप मुझे अपने क्वेश्चंस इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। तो प्लीज़ जिसका एग्जाम है वो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि तीन संख्याओं का औसत यदि 7 है, पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए सिंपल है, तीन संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 7, तो तीन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, जो टोटल होगा वो हो जाएगा 3 गुणा 7, यानी कि 21 आपका उसका टोटल हो जाएगा। ठीक है, पूछा है कि आगे दो संख्याओं का औसत कितना है, 4 दे रखा है, तो दो संख्याओं का 4 है, दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 2 गुणा 4 यानी कि 8 हो जाएगा। अब देखिए दो संख्याओं का योग तो आपका 8 है और तीन संख्याओं का योग 21 है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको इसमें से इसको माइनस कर दे तो तीसरी संख्या आ जाएगी ना। तो 21 में से हम 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 13, और यही आपका क्या है, तीसरी संख्या है। तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा 13, जो आपकी थर्ड नंबर से राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 और 2/3 समकोणों में कितने डिग्रियां होंगी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर से भी पूछे गए हैं, और इसी साल यानी कि 16 तारीख से अभी जो एग्जाम से स्टार्ट हुए हैं इसमें भी पूछा गया है। तो 4 समकोण आप सभी लोग जानते हैं, समकोण की वैल्यू होती है आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो 4 समकोण जोड़ लीजिए, तो 4 × 90 कर लेते हैं, 4 समकोण जुड़ गए। आगे बोला है 2/3 समकोण, 2/3 मतलब 90 का 2/3 ले लीजिए, 2/3 इसका। ठीक है, अब इसका ही टोटल कर लीजिए, 4 से गुणा करेंगे 90 का तो ये आ जाएगा आपका 360, प्लस आपका 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए आप, ये 30 बार चला जाएगा और ये हो जाएगा 60। 360 में यदि 60 जोड़ेंगे तो यह आंसर आ जाएगा 420 डिग्री, जो कि आपका सही आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा सीटेट में क्या है कि लॉजिक लगाते हैं, कुछ भी टिपिकल नहीं होता, कुछ भी आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, उसी सिलेबस से आपसे पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चंस को उसमें घुमा दिया जाएगा। आगे देखते हैं। मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 सेंटीमीटर को दर्शाता है। ठीक है, मानचित्र पे यदि कोई आधा सेंटीमीटर लिखा है तो उसका मतलब है कि भूमि पर वो जगह 125 सेंटीमीटर है। यदि दो नगरों की दूरी 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए 1/2 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर जो मानचित्र पर है, जमीन पर कितना है वो 125 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर 1/2 दे रखा है। ठीक है, ये 1/2 लिख सकते हैं इसको, 1/2 सेंटीमीटर यानी कि आधा सेंटीमीटर, ये कितना है 125 किलोमीटर। ठीक है, हम 1 सेंटीमीटर के यहां से निकालने की 1 सेंटीमीटर पे कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर पे होगा आपका 125 गुणा 2 किलोमीटर, यानी कि कितना हो जाएगा 250 किलोमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की दूरी यदि मानचित्र पर है तो जमीन पर कितना होगा 250 किलोमीटर। सिंपल है, 250 किलोमीटर होगा तो ये पूछा कितना है इसका 2000 किलोमीटर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 250 किलोमीटर भूमि पर दूरी किसके बराबर होगी, आपका 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर दूरी की। ठीक है, या 1 किलोमीटर दूरी भूमि पर मानचित्र पर किसके बराबर होगी, 1/250 सेंटीमीटर की। ठीक है, या 1 किलोमीटर बराबर 2000 किलोमीटर, इसको 2 से गुणा कर दे 2000 से गुणा कर देते हैं, 2000 गुणा 1 किलोमीटर बराबर किसके होगा 1/250 इंटू 2000 सेंटीमीटर के। इसको यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 25 से कितनी बार चला जाएगा 8 बार चला जाएगा। तो यानी कि ये बराबर हो जाएगा 2000 किलोमीटर भूमि पर दूरी बराबर हो जाएगा आपका मानचित्र पर 8 सेंटीमीटर के। तो 2000 किलोमीटर के यदि नगरों की दूरी है
तो मानचित्र में उसको 8 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाया जाएगा। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है। अब आप जानते हैं कोई यदि वर्ग है तो उसका वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है। तो कितना दिया हुआ है, 96 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से a निकाल सकते हैं। a आपका कितना आ जाएगा, a आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वर्ग की भुजा आ गई आपकी 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तो यदि आयत की हम चौड़ाई की बात करें, आयत की चौड़ाई की बात करें हम, तो वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, यानी कि 24 से 4 सेंटीमीटर कम है, तो ये कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहली लाइन पर आइए। आयत तो परिमाप, वर्ग के परिमाप दोनों बराबर थे, तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणा, वर्ग का परिमाप दे ही रखा है आपको, 96 दे रखा है। ठीक है, तो उसको 96 लिख लीजिए। ठीक है, 2 से इसको काट लीजिए, 48 वर्ग चला जाएगा। ठीक है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 48। लेकिन आयत की चौड़ाई तो हमको यहाँ पर निकाल ली है हमने, 20 सेंटीमीटर है, तो बस लंबाई की जगह l रखेंगे यहाँ पर और इसको 20 लिख देंगे चौड़ाई की जगह, और इसको 48। 20 आपका इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 48 माइनस का 20 और l इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 28। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आयत की लंबाई पूछी है आपसे 28 सेंटीमीटर, लेकिन पूछा क्या है यहाँ पर, आयत के क्षेत्रफल तब आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर है। ओके, आयत का क्षेत्रफल भी आपको निकालना पड़ेगा। तो आयत का एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है आपकी, 28 है, चौड़ाई कितनी है आपकी, 20 है। तो बस 28 से 20 का गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा 560। इसका राइट आंसर हो जाएगा 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। गर्मियां पूरे दिन में 12 गिलास पानी पीती है और एक गिलास में 250 ml पानी आता है, तो वह 30 दिनों में कितना पानी पिएगी। तो पानी का कंजम्पशन निकालना है हमको। 12 गिलास है एक दिन में, ठीक है, और एक गिलास में कितना है, 250 ml पानी है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक दिन में कितना पानी पिएगा, 12 गुणा 250 ml। राइट, 12 गिलास पानी पीती है, एक गिलास में 250 ml है, तो हमने निकाल लिया ये कितना पानी कंज्यूम होगा एक दिन में। बस सिंपल है, 30 दिन में कितना कंज्यूम होगा, तो 30 गुणा 12 और इसका मल्टीपल हो जाएगा 250 ml। ठीक है, अब इसको ml को हम इसको मिलीलीटर में निकाल लीजिए पहले ना, मिलीलीटर में निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 12 से इसका मल्टीपल करेंगे तो ये जाएगा 30 इंटू 12 0, 12 पंजे 60, 6 और 12 दूनी 24 और 6 कितना हो जाएगा आपका 30। ठीक है, ये आपका इतना ml आ गया। अब इसको ml को डिवाइड करेंगे हम यदि 1000 से। ठीक है, यदि हम ml को डिवाइड करते हैं 1000 से तो ये कितना आ जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा ये ml, क्योंकि देखिए 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है, इसलिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देगा और 30 दिया कितना हो जाएगा, ये 90 लीटर पानी इसका कंज्यूम हो जाएगा 30 दिन में। ठीक है, 30 दिन में इसका पानी कंज्यूम होगा कितना, 90 लीटर। तो आपको यहाँ पर एक तो कंजम्पशन लगाना है, एक जो ट्रिक था यहाँ पर था ml को लीटर में चेंज करना था। दूसरा आपको एक दिन का यदि आपने निकाल लिया, लीटर में ही निकाल लीजिए, तो उसको बस केवल 30 से मल्टीपल करके आपका आंसर आ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। साइकिल के पहिए की परिधि 2.04 मीटर है, तो वह 16.83 किलोमीटर जाने में कितने चक्कर लगाएगा। देखिए एक चक्कर में दूरी तय करेगा ना, एक चक्कर में दूरी तय की हुई होगी 0.24 मीटर, सिंपल है। या फिर ये कह लीजिए कि 2.04 मीटर की दूरी तय करता है आपका वो एक चक्कर में। ठीक है, 1 मीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा, तो वो तय करेगा आपका 1/2.04 चक्कर में। ठीक है, हमको निकालना कितना था, इतना किलोमीटर ध्यान दीजिएगा किलोमीटर था। ठीक है,
तो इसको चेंज कर लेंगे 16.83 को यदि हमें किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो कितने में चेंज करना पड़ेगा आपको? 1000 मीटर। 1000 मीटर में कितने होते हैं? 1 किलोमीटर होता है। तो ये 2 जीरो से पॉइंट खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1683 इतना क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर निकाल लीजिए 16830 मीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा? 16830 डिवाइडेड बाई 2.04। इसका यहाँ से उठा करके 2 जीरो हटा दीजिए। बस इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाना है। इसका कैलकुलेशन आप करके देख लीजिए। यदि आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 8250 चक्कर, या फिर राउंड बोल दीजिए। 8250 चक्कर लगाएगा साइकिल का पहिया और दूरी तय हो जाएगी आपकी 16.83 किलोमीटर। आई होप सबको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है कोई चीज़ तो आप इसमें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं 12, 45 और 75 का जो मासा है यानी कि HCF वो क्या होगा। ठीक है, तो 12, 45 और 75 का मासा पूछा था। तो मासा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं 12, 45 और 75 का मासा। अब देखिए कोई संख्या ऐसी कॉमन संख्या सोचिए जो तीनों को ही डिवाइड कर दे एक बार में। तो हम कहते हैं कि 3 से डिवाइड कर देते हैं, 4 बार कट जाएगा, ये 15 बार चला जाएगा और ये 25 बार चला जाएगा। क्या अब कोई कॉमन संख्या है? अब कोई कॉमन संख्या है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4, 15 और 25। लेकिन एक कॉमन संख्या हो सकती है। 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार जाएगा, ये 15 बार ही जाएगा और ये 25 बार ही जाएगा। तो इसका मासा क्या आ जाएगा? 3 गुणा 1। तो कितना आ जाएगा? 3 आपका इसका HCF हो जाएगा। बस सिंपल सा सवाल था ये। 3 इसका क्या है? HCF। नेक्स्ट देखते हैं 98 को रोमन पद्धति में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो 98 को रोमन पद्धति में देखिए एक रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले भी मैंने एक 69 का शायद कराया था, पूछा गया था पिछली बार भी, और इस बार 98 का पूछा है। तो सिंपल है, हम 10 को क्या लिखते हैं? X लिखते हैं। 50 को क्या लिखते हैं? आपका L लिखते हैं। और 100 को क्या लिखते हैं? आपका C लिखते हैं। ठीक है, 5 को क्या लिखते हैं? आपका V लिखते हैं। तो बस सिंपल करेंगे यहाँ पर, इस 100 में से कितना कम है? 100 में से आपका 2 कम है। ठीक है, तो यानी कि हमने 100 लिख दिया, ये 100 हो गया। ठीक है, अब 2 कम करने के लिए डायरेक्ट ही हम सेकंड डंडे पे नहीं चले जाएंगे, इस प्रकार से जो होते हैं उस पर नहीं चले जाएंगे। इसके लिए हमको 90 से शुरू करना पड़ेगा। तो हम इसमें से 10 घटा देते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? XC जो हो गया ये हो गया 90। ठीक है, 90 हो गया X और C, यानी कि C में से हमने 10 माइनस किया तो ये कितना आ गया? 90। इसके बाद हम कितना चाहिए? हमको 8 चाहिए। 8 के लिए हम 5 लगाया, 1, 2 और 3, ये आपका 98 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इन सवालों को ध्यान से कीजिएगा। यदि आपको ये पता है तो आप रोमन संख्या का कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का सर्वाधिक महत्व है आपका व्यवहारिक रूप में। ठीक है, व्यवहारिक रूप में NCF 2005 ने भी इस पर बल दिया है। ठीक है, वो उच्च प्राथमिक यानी कि अपर प्राइमरी में गणित शिक्षण का जो सर्वाधिक महत्व है वो आपका व्यवहारिक शिक्षण के रूप में है। नेक्स्ट देखते हैं, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी थी? तो सबसे पहली जो थी वो आपका अरिथमेटिक थी। ठीक है, अरिथमेटिक गणित जो है थी वो आपकी सर्वप्रथम विकसित शाखा थी, यानी कि जिसको बोलते हैं हम हिंदी में अंक गणित। ठीक है, अंक गणित इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस थे वो आपको मेरे को मिले थे, मैंने आपको इसमें सॉल्यूशन दिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।